ये जो आप देख रहे हो ये ग्लोबल रेवोल्यूशन है और इसका नाम है द स्फीयर। 2.3 बिलियन डॉलर के बजट के साथ आपके सामने ये सिनेमा का फ्यूचर है। इसके अंदर 18,000 लोग एक वक्त में बैठ सकते हैं। अंदर आपको 360 डिग्री रूम वेलकम करेगा, जिधर हर सीट ही बेस्ट सीट है। स्क्रीन ने चारों तरफ से आपको घेरा होगा। इधर व्यू तो भाई ब्रेथ टेकिंग है, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड सिस्टम 4 चांद लगा देता है। यहाँ सिर्फ मूवी देखना नहीं है, बल्कि वीडियो और साउंड के साथ उस मोमेंट को आप अपने सामने जियोगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अंदर सीट्स में आपको 4D एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, जिसकी मदद से आप हवा और पानी को फील कर सकते हो। इसके अंदर 16K रेजोल्यूशन की स्क्रीन लगी हुई है। जितना ये अंदर से हसीन है, उतना ही ये बाहर से भी है। ये लॉस वेगस का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लॉस वेगस वैसे भी अपनी यूनिक बिल्डिंग्स और जबरदस्त आर्किटेक्चर्स के बारे में जाना जाता है। इसके रिजॉर्ट्स और कैसीनोज दुनिया के यूनिक तरीन स्ट्रक्चर्स में से एक है। दुनिया भर के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, पिरामिड्स, वेनिशियन, एफिल टावर, आपको सब इधर मिल जाएंगे। तो स्फीयर जैसी क्रेजी बिल्डिंग को भी इस सिटी को 4 चांद लगाने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये है क्या और इसको बनाया ही क्यों गया है? स्फीयर एक म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एरिना है। 366 फीट की ऊंचाई और 516 की चौड़ाई के साथ ये स्फीयर बॉल की तरह डिजाइन में खड़ा हुआ है। पिरामिड्स ऑफ गीजा से ये थोड़ा सा ही छोटा है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इससे पहले ये टाइटल एविची एरिना स्वीडन के पास था। इसकी कंस्ट्रक्शन करना कोई सस्ता काम नहीं था। 5 सालों की मेहनत और पूरे 2.3 बिलियन डॉलर लगते हैं इसको बनाने में, जो इसको लॉस वेगस की एंटरटेनमेंट वेन्यू की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बना देता है। इसके परफेक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करना इंतहाई मुश्किल काम था। अब क्योंकि इतने बड़े स्केल का ये पहला प्रोजेक्ट था, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होने थे। तो दुनिया भर से बड़ी बड़ी क्रेन्स इधर लाई जाती हैं और ये क्रेन्स इतनी बड़ी थी कि इन्हीं क्रेन्स को असेंबल करने के लिए दूसरी क्रेन्स की जरूरत पड़ गई थी। और सबसे चैलेंजिंग काम था इस स्टील कंप्रेशन रिंग को टॉप पर सेट करना। खाली इस रिंग का वजन ही 50 हाथियों जितना था, जिसको स्पेशल क्रेन्स के बगैर रखा ही नहीं जा सकता था। स्फीयर को बनाने वाले अब इसको दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में बनाने का सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको बॉल की तरह ही क्यों बनाया गया है? इसका जवाब है, आसपास की तमाम बिल्डिंग से इसको बिल्कुल ही यूनिक करना था। इसका यूनिक डिजाइन पूरे लॉस वेगस में इसको अलग करता है और एक बार तो सबकी ही नजर पड़ती है इस पे। इसकी सरफेस के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। दूर से देखने पे तो ये एक प्रॉपर पूरी स्क्रीन लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये स्फीयर इस तरह की 12 लाख LED से कवर हुआ है। एक LED का साइज एक क्रिकेट बॉल जितना है और हर LED सॉकेट के अंदर 48 LEDs हैं, जो हर किस्म के कलर्स को दिखा सकती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये बिल्डिंग क्या क्या नहीं दिखा सकती। 2023 में इन 12 लाख LEDs को पहली बार चलाया गया था और लॉस वेगस में रहने वाले टूरिस्ट और रेजिडेंट्स को पहली बार झलक दिखाई गई थी कि ये स्फीयर क्या कर सकती है। 56,000 स्क्वायर मीटर का ये एक्सटीरियर LED डिस्प्ले ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा LED स्क्रीन है, बल्कि ये सबसे बड़ा वीडियो कैपेबल डिस्प्ले है अपनी काइंड का। अब क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर स्क्रीन से कवर हुआ है, तो ये किसी चीज में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसके बारे में आप सोचोगे। हमारी अर्थ हो गई, चांद हो गया, आई बॉल हो गई, इमोजी और बहुत कुछ। ये भी बड़ी चालाक अप्रोच है। इस पे एड्स, शोज, ट्रेलर्स, बर्थडे विशेस वगैरह दिखाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मंथली बेसिस पर बनाया जा सकता है। इस पे सिर्फ एक दिन एड दिखाने की कॉस्ट $4.5 लाख है और $6.5 लाख लगेंगे पूरा हफ्ता लगाने के लिए। असल जादू तो इसके अंदर है। इसके अंदर बहुत ही मैसिव रैप अराउंड LED स्क्रीन है। ये स्क्रीन दुनिया की सबसे बड़ी रैप अराउंड स्क्रीन है और दुनिया की सबसे बड़ी IMAX थिएटर स्क्रीन तो इसके सामने बच्चा लगती है। ये थिएटर की स्क्रीन इससे 18 गुना ज्यादा छोटी है। इस स्क्रीन की 16K रेजोल्यूशन है, जिसके लिए कंटेंट बनाना तो बहुत ही चैलेंजिंग था। तो स्फीयर की टीम ने अपना ही यूनिक कैमरा सिस्टम इंजीनियर किया है, जिसका नाम है बिग स्काई, जो 18K 120 FPS की वीडियो शूट कर सकता है, जिसकी कुछ ही सेकंड्स की वीडियो का साइज TBs में चला जाता है। एक रेगुलर कैमरे से सिर्फ सामने का व्यू आता है, लेकिन बिग स्काई कैमरा का बहुत ही वाइड वीडियो व्यू है, जो इस स्फीयर
स्फेयर के रैप अराउंड स्क्रीन के व्यू को मैच कर सकता है। अभी के लिए फिलहाल एक ही मूवी बनाई है स्फेयर के लिए, जिसका नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्थ। ये 1 घंटे की मूवी है और अभी यही दिखाई जा रही है स्फेयर के अंदर। स्क्रीन के पीछे 1,60,000 स्पीकर्स हैं और ये कोई आम स्पीकर्स नहीं है, इनमें बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है। एक आम स्पीकर साउंड को हर डायरेक्शन में भेजता है, हर किसी को एक जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये एडवांस स्पीकर बीम की तरह एक सिंगल डायरेक्शन में आवाज को टारगेट की तरफ भेज सकते हैं। इस स्फेयर में हर सीट के लिए अलग बीम ऑफ साउंड को टारगेट कर कर भेजा जाता है। जो सबसे दूर भी बैठे होंगे उनको भी परफेक्टली सुनाई देगा कि क्या चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस एक ही टाइम पर अलग अलग लोगों को सुनाई दे रही होंगी। जैसे ये वाली सीट की ऑडियो इंग्लिश में होगी, इनकी फ्रेंच में होगी और इनकी स्पेनिश में होगी। आपके साथ बैठा बंदा फ्रेंच में सुन रहा हो और आप साथ बैठे इंग्लिश में सुन रहे हो। इसके ऑनर के मुताबिक बगैर हेडफोन्स लगाए लोगों को आवाज ऐसे सुनाई देगी जैसे उन्होंने हेडफोन्स ही लगाए हुए हैं। बहुत सारी सीट्स में हैप्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा सीन आता है जिसमें मोशन है तो ये सीट्स भी वाइब्रेट करेंगी। साथ ही यहाँ पर 4D एलिमेंट्स जैसे कि फॉग, डिफरेंट सैंड्स और विंड्स भी होंगी, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जिसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आप थिएटर में हो, बल्कि असल में ही इसको एक्सपीरियंस कर रहे होगे। इसके अंदर जाओगे तो बिल्कुल ही साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखाई देगा। अंदर आपको ऑरा रोबोट मिलेगा। ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। ये आपसे बातें करेगी। वैसे तो ये एक ही जगह पे स्टिक है, लेकिन बातें करते हुए इंसानों की तरह ये जेस्चर्स भी इस्तेमाल करेगी। टोटल में 5 ऑरा रोबोट्स हैं जिनके साथ आप बातें कर सकते हैं। इसके ऊपर एक होलोग्राफिक डिस्प्ले है। ये LED फैंस इतनी तेजी से घूमते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि 3D ऑब्जेक्ट ही आपके सामने है। इस फेयर में टोटल 9 फ्लोर्स हैं। बेसमेंट और टॉप को छोड़कर पब्लिक के लिए दरमियान के 7 फ्लोर्स हैं। सीटिंग के 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, 100, 200, 300 और 400। आपको अपनी सीट पर बैठने के लिए डिफरेंट फ्लोर्स पर जाकर उस तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर गौर करो कि 2 सिटिंग एरियाज डिफरेंट हैं। ये प्राइवेट स्वीट्स हैं, लोअर स्वीट्स और अपर स्वीट्स। ये रिजर्व होती हैं अलग अलग प्रॉपर प्राइवेट रूम के साथ, बिल्कुल ही प्राइवेट और VIP एक्सपीरियंस के लिए। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि टिकट की प्राइस क्या है। वो है $80 से लेकर $300 तक, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट लेते हो। वैसे ओवरऑल तो स्फेयर लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनके डिफरेंट व्यूज होते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लाइट पोल्यूशन हो रहा है और करीब के रोड पे चलती हुई गाड़ियों की सेफ्टी का मसला है, क्योंकि जो भी इसके करीब से गुजरता है वो एक बार तो लाजमी ही देखता है इधर। इस बारे में व्यूज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी तो फिलहाल एक ही वीडियो बनाई है स्फेयर के अंदर चलाने के लिए, लेकिन इसके ऑनर नेक्स्ट वीडियो को स्पेस से शूट करेंगे, वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कोलैबोरेशन के साथ। ये स्फेयर तो $2.3 बिलियन में बना था, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हर साल सिर्फ मेंटेन करने की कॉस्ट ही $4 बिलियन है। ये स्पेस स्टेशन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा है कि इसको अर्थ पर बनाकर स्पेस में लॉन्च किया ही नहीं जा सकता था, तो इसको स्पेस के अंदर ही बनाया गया है। ये काम इंसानों ने कैसे किया, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।